नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ इसलिए देखते हो क्योंकि आपको सूचनाएं मिलना चाहती है। नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको अपने देश की सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हो। लेकिन यदि आप अपने देश की सूचनाएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हो या ऐसी सूचनाओं का अंबार लगा हुआ है जो आपको देखना चाहिए वो आप देख नहीं पा रहे हो, तो यानी कुछ ना कुछ आपसे छुपाया जा रहा है उन मीडिया चैनलों के द्वारा जिसमें सिर्फ 24 घंटे किसी का अपमान किया जा रहा है या आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम किया जा रहा है। और हाँ, यदि आप अपने बच्चों की वास्तव में फीस से परेशान हो, बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों से परेशान हो और भी ऐसे बच्चों की बेरोजगारी से परेशान हो, और अगर इन पर बहस के बजाय आपको मीडिया चैनलों पर लड़ाई झगड़े की बहस दिखाई जा रही है और उन पर भी आपकी जो समस्याएं भुगत रहे हो उन पर कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप ऐसे मीडिया चैनलों को देखने पर एक बार अवश्य विचार करें कि आप इनसे संतुष्ट हैं या नहीं है। संतुष्ट नहीं हो तो कोई बात नहीं, संतुष्ट हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में 2 दिनों की भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं ने कहर बरपाया है। इस प्राकृतिक आपदा में लगभग 50 के करीब मृत्यु हो गई है। इस आपदा का असर कुमाऊं क्षेत्र पर भी पड़ा है। उत्तराखंड के नैनीताल, हल्द्वानी, ऊधम सिंह नगर और चंपावत जिले में बारिश और भूस्खलन तबाही लेकर आया है। इनमें से 28 लोग नैनीताल और 6 लोगों की मौत अल्मोड़ा और चंपावत जिले में हुई। एक शख्स की मौत पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर में भी हुई है। भारी बारिश के चलते नैनीताल का संपर्क उत्तराखंड के दूसरे इलाकों से टूट गया था, लेकिन इसे अब बहाल कर दिया गया है। नैनी झील उफना गई है। भारी बारिश के बीच झील का पानी आसपास के इलाकों तक पहुंच गया है। आर्यन खान की मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस में आज जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में पिछले हफ्ते सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने फैसला 20 अक्टूबर तक सुरक्षित रख लिया था। आर्यन खान को 3 अक्टूबर को इस ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था और वो पिछले 17 दिनों से हिरासत में है। सेशन कोर्ट से पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आर्यन खान, मुनमुन थमेजा, अरबाज मर्चेंट की जमानत की अर्जी ठुकरा दी थी। एनसीबी का आरोप है कि गोवा जा रहे क्रूज शिप में जो ड्रग्स पार्टी आयोजित की गई थी उसमें आर्यन खान भी थे। हालांकि बचाव पक्ष का कहना है कि आर्यन के पास से कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है, न ही उसने इसका सेवन किया है। हालांकि एनसीबी लगातार इस केस में बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह होने का दावा कर रही है। जमानत न मिलने के बाद आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। देश में पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से आग लग रही है। आए दिन इसमें बढ़ोतरी के चलते हर रोज तेल के दाम रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 2 दिनों से ईंधन तेल के रिटेल दाम स्थिर बने हुए थे, लेकिन बुधवार यानी आज 20 अक्टूबर 2021 को फिर से इसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की है, जिससे कि पेट्रोल के दाम 106 के पार दिल्ली में पहुंच गया है और कई जगह तो पेट्रोल के दाम 115 रुपए के पास पहुंच गए हैं। फिर भी लोग चुप हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? या तो लोग 115 रुपए पे भरवाने पे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर उनके मुंह पर ताला लगा हुआ है। इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतनी बेरोजगारी हो गई है, इतने लोगों की नौकरियां चली गई है, फिर भी 115 रुपए पे यदि वो लोग चुप हैं तो कुछ ना कुछ अवश्य कारण होना चाहिए। और आपके इलाके में कितने रुपए पे लीटर पेट्रोल चल रहा है, आप उस एक एसएमएस के जरिए अपने फ़ोन से ही पेट्रोल डीजल की कीमतें जान सकते हैं। इसके लिए आप इंडियन ऑयल एसएमएस सेवा के तहत मोबाइल नंबर 9224992249 पर एसएमएस कर सकते हैं और उससे आप अपने इलाके का पेट्रोल की कीमतें जान सकते हैं।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से 40% टिकट महिलाओं को दिए जाने की घोषणा के बाद मंगलवार को कहा कि कांग्रेस महिलाओं के अधिकार के लिए पहले भी डटी थी और आज भी डटी है। उन्होंने अपना एक पुराने भाषण और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के आज के संवाददाता सम्मेलन के अंश इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए। प्रियंका गांधी ने मंगलवार को कहा कि वो उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं। प्रियंका ने लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत में जोर देकर यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि महिलाएं राजनीति में पूरी तरह से सत्ता में भागीदार बने। उन्होंने कहा कि महिलाएं अगर समाज में बदलाव चाहती है तो राजनीति में आए और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। गूगल पिक्सल की 6 सीरीज फाइनली लॉन्च हो गई। सीरीज में पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो शामिल है। पिक्सल 6 प्रो वेरिएंट के बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप और पिक्सल 6 में डुअल कैमरा सेटअप है। दोनों ही फ़ोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इस सीरीज में खास तौर से यूजर्स की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट दिया गया है। फ़ोन को प्री ऑर्डर किया जा सकता है। पिक्सल 6 सीरीज में गूगल का बनाया हुआ टेंसर चिपसेट दिया गया है। गूगल का कहना है कि टेंसर आर्टिफिशियली के फंक्शन को इम्प्रूव करेगा। गूगल पिक्सल 6 में 6.4 इंच OLED डिस्प्ले मिलेगा। हरियाणा में सोनीपत जिले के सिंगू बॉर्डर पर पिछले हफ्ते हुई पंजाबी युवक लखबीर सिंह की नृशंस हत्या से जुड़े मामले में पुलिस को 3 लोगों की तलाश है। इन तीनों के नाम सरेंडर कर चुके 4 निहंगों ने पूछताछ में पुलिस को बताया है। पुलिस की टीमें मंगलवार को इन तीनों की तलाश में सिंगू बॉर्डर पर कई डेरों में पहुंची मगर वे हाथ नहीं आए। इसी बीच पुलिस ने सरेंडर करने वाले निहंग भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत के कुछ और कपड़े भी उनके डेरे से अपने कब्जे में ले लिए हैं। मंगलवार को सोनीपत पुलिस ने 4 आरोपियों को साथ ले जाकर कुछ स्थानों की निशानदेही भी करवाई। सिंगू बॉर्डर पर 15 अक्टूबर को दशहरे वाली सुबह हुई लखबीर सिंह की हत्या के मामले में 4 निहंग नारायण सिंह, सरबजीत सिंह, भगवत सिंह और गोविंद प्रीत पुलिस के सामने सरेंडर कर चुके हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि ने ही पवित्र रामायण की रचना की थी और इसलिए ही वाल्मीकि जयंती का विशेष महत्व है। हर साल की तरह इस साल भी अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि के दिन महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन मनाया जा रहा है। वाल्मीकि जयंती केवल वाल्मीकि समाज में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज के लिए महत्व रखती है। इस बार वाल्मीकि जयंती 20 अक्टूबर यानी आज के दिन है। महर्षि वाल्मीकि आदि कवि माने जाते हैं अर्थात संस्कृत भाषा के प्रथम कवि। वाल्मीकि का शाब्दिक अर्थ वो है जो चीटी पहाड़ियों से पैदा हुआ हो। उनकी तपस्या के दौरान उनके चारों ओर बनी विशाल चीटी पहाड़ियों के रूप में उन्हें इस नाम से जाना जाने लगा है। संस्कृत भाषा के परम ज्ञानी महर्षि वाल्मीकि का जन्म दिवस देश के कई हिस्सों में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। एक्टर फरदीन खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म विस्फोट की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म से फरदीन 11 साल बाद बॉलीवुड में वापसी करने जा रहे हैं। कुकी गुलाटी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में फरदीन के अलावा रितेश देशमुख और प्रिया बापट भी लीड रोल में है। फिल्म की शूटिंग शुरू होने की जानकारी रितेश ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी है। उन्होंने अपनी एक फ़ोटो शेयर कर लिखा, विस्फोट जर्नी शुरू हो गई है। संजय गुप्ता, भूषण कुमार, कुकी गुलाटी, प्रिया बापट और मेरे सबसे प्यारे दोस्त फरदीन खान के साथ काम करने के लिए रोमांचित हूँ। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।